उमर, गार्ड जरा इधर आना। जी रोशन साहिबा। कब से है वो यहाँ पर आके? वो रात को यहाँ आई थी, उमर साहब मिले थे उनसे। मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि उमर साहब ने मना किया था। अच्छा ठीक है। हाँ वकील साहब, गुड मॉर्निंग। असल में तुर्कान हमें बहुत ज्यादा तंग कर रही है। रात से वो हमारे घर के दरवाजे पर है। क्या फौरी तौर पर रोकने का हुक्म ले सकते हैं हम? अर्जेंट है। समझ गई। खुदा हाफिज। नुज़हत, खैरियत? ये सुबह ही सुबह क्या कर रही हो? भाई मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई। मैंने सोचा कि मेहमानों के लिए तैयारी ही कर लूं। नुज़हत, क्या इस वक्त मेहमानों का इस्तकबाल करना मुनासिब होगा हमारे लिए? भाई वो कोई खास मेहमान नहीं है। उरूज के डॉक्टर और सरदार को रात के खाने पर बुलाना चाह रही हूँ। क्या कर सकते हैं, एक तरफ डेफने के चले जाने से सब परेशान हैं और दूसरी तरफ हम उरूज की सेहत को लेकर परेशान हो रहे हैं। उरूज ने हमें खुशी की खबर सुनाई है, जिसे सुनकर लगता है कि घर में दोबारा खुशियां वापस आ गई हैं। चलो अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अगर हम उरूज के डॉक्टर का शुक्रिया अदा करेंगे तो उरूज भी बहुत खुश होगी। हाँ बिल्कुल, मुझसे जितना हो सका उनके लिए मजेदार खाने बनाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि बस वो लोग हमारी उरूज का ख्याल रखें। तुर्कान क्या कर रही होगी? लगता है कि वो उठ गई होगी। क्या उससे भी बुला लें? नहीं भाई, वो अभी नहीं जागी। मेरा ख्याल है उसे आराम करने दें। इंशाअल्लाह उसके सारे मसाइल हल हो जाएंगे और मेरी बेटी फिर से मुस्कुराने लगेगी। इंशाअल्लाह भाई। कल रात दरिया को फोन किया था डेफनी का पूछने के लिए। वो कह रही थी कि उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था और भूखी ही सो गई बेचारी। हाय मेरी प्यारी बच्ची कितना दुखी हो रही है, अपनी माँ को देखने को तरस गई है। हाँ बिल्कुल, वो माँ है उसकी। मैंने दरिया को ताकीद की है कि वो उसका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह वो अपने बेटे का ख्याल रखती है। तो दरिया भी उसी घर में है? मुझे अभी तक याद है जब वो पहली बार वहां मुंतकिल हुई थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब मुझे खुशी है कि वो मौजूद है वहां पर बच्ची की देखभाल करने के लिए। शुक्र है कि हमारे दुश्मन के घर में हमारी बेटी मौजूद है जो बच्ची का ख्याल रख रही है। भाई क्यों ना हमें मुस्तफ़ा और दरिया को भी खाने पे बुला लेना चाहिए, क्योंकि भाई ऐफे आपका नवासा है और आप उसके नाना। जब आपने दरिया को माफ कर ही दिया है तो आप मुस्तफ़ा को माफ क्यों नहीं कर देते? वैसे भी हमारी आधी जिंदगी तो गम और तकलीफों में ही गुजर चुकी है। आखिरकार आप लोग आ गए। मेरी बेटी अंदर है, वो मेरी बच्ची को रोके हुए है। तुर्कान साहिबा, आप यहाँ नहीं रह सकती। ये जगह उनकी है, अब आप उन्हें तंग कर रही हैं। मैं क्यों तंग करूंगी उन्हें? दरख्वास्त तो मैंने ही दी थी ना। कहा तो है कि वो मुझे मेरी बेटी नहीं दे रहे। देखिए, कोरमान खानदान ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। आपके खिलाफ पाबंदी का हुक्म जारी हुआ है। आप यहाँ से चली जाएं प्लीज। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। फिर आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, फिर आप हमारे ऑफिसर को बताइएगा। मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। फिर हमें आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। चलिए।